डिलाइट आईएएस के इस प्रभावी मंच पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। देखिए, आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं। टॉपिक ये है कि न्यूज़पेपर को कैसे पढ़ना है। बहुत से सवाल पूछे गए इसको लेकर, और आप लोग जानते होंगे कि यूपीएससी तथा राज्य प्रशासनिक सेवाओं की तैयारी करते समय शुरू से लेकर अंत तक पूरी यात्रा में आपको पता है कि न्यूज़पेपर की एक बहुत ही प्रभावी और महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो हम लोग समझेंगे इसको, किस तरह के न्यूज़पेपर पढ़ने से हम शुरुआत कर सकते हैं, न्यूज़पेपर में क्या पढ़ना चाहिए, क्या छोड़ना चाहिए, किस तरह से न्यूज़पेपर से हम लोग बुलेट पॉइंट्स के फॉर्म में नोट्स बना सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनको लेकर आज हम कोशिश करेंगे कि हमारी दुविधा दूर हो जाए। सबसे पहले ये देखिए आप कि फिर से कैटेगरी हम लोग लेंगे कि कौन से बच्चे कौन से न्यूज़पेपर से शुरुआत करें। जिन बच्चों की अभी स्कूलिंग ख़त्म हुई है या जो बच्चे अभी +1 +2 में अभी स्कूल में भी है, अगर वो भी चाहें तो वो भी पढ़ सकते हैं। जिनकी स्कूलिंग ख़त्म हुई है ना, वो शुरुआत कर सकते हैं किसी भी एक बेसिक न्यूज़पेपर से जो आपके घर पर अवेलेबल हो या जो आपके घर के आसपास आता हो। अगर तो आप इस क्षेत्र से हैं, इस तरह के क्षेत्र से हैं जहाँ पर आपको लगता है कि दैनिक जागरण राष्ट्रीय संस्करण उपलब्ध है, जहाँ पर द हिंदू आसानी से उपलब्ध है, इंडियन एक्सप्रेस आसानी से उपलब्ध है, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, आप उनमें से कोई एक अच्छा पेपर शुरू कर सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए आप दूर दराज के क्षेत्र में है ना, तो सबसे पहले हमें न्यूज़पेपर की एक आदत बनानी है। कुछ आदतें जो हमें यूपीएससी के लिए बनानी होती हैं, उनमें से सबसे महत्वपूर्ण आदत ये है कि हम न्यूज़पेपर के साथ अपनी एक दैनिक रूटीन को शुरू करें। ठीक है, तो न्यूज़पेपर पढ़ना आप स्टार्ट करेंगे, किसी भी एक बेसिक पेपर को ले लेंगे, चाहे वो दैनिक जागरण राष्ट्रीय संस्करण हो, दैनिक भास्कर हो, नव भारत टाइम्स हो, कोई भी ऐसा पेपर, हिंदुस्तान टाइम्स हो, ऐसा कोई भी पेपर आप शुरुआत कर सकते हैं। उसके साथ क्या है कि जिन बच्चों का अभी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका है, वो कोशिश करें कि अब राष्ट्रीय संस्करण जो दैनिक जागरण का है उससे आप स्टार्ट करें। देखिए, हिंदी माध्यम के बच्चों पर हम लोगों का ज़्यादा ध्यान है, तो मैं उसकी बात कर रहा हूँ। आप लोग दैनिक जागरण राष्ट्रीय संस्करण से शुरुआत कर सकते हैं। उसके साथ आप लोग पढ़ेंगे द हिंदू का जो एडिटोरियल है वो पढ़ेंगे, और द इंडियन एक्सप्रेस का जो है वो एडिटोरियल आप पढ़ेंगे। देखिए, कुछ चीज़ें होती हैं जिनका विकल्प उपलब्ध नहीं होता है, उसी तरह की चीज़ है कि द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस का विकल्प उपलब्ध नहीं है। सबसे पहले आप ये देखिए कि किसी भी एक पेपर में यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं। दो चीज़ें चाहिए होती हैं किसी भी पेपर से। पहला, एक तो होता है कि हमें फैक्ट पता लगे। फैक्ट कैसे होते हैं, जो तथ्य होते हैं वो क्या होते हैं। जैसे मान लीजिए प्रधानमंत्री किसी देश की यात्रा पर गए, कौन कौन से समझौते वहाँ पर हुए, कोई राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हो रहा है, वो कहाँ पर हो रहा है, कौन सी चीज़ें उसमें इंपॉर्टेंट है, कौन सा अगर मान लीजिए वहाँ पर कोई डिक्लेरेशन हुआ है, कुछ उद्घोषणा हुई है, उस पर कौन कौन से बिंदु हैं, ये फैक्ट हैं। कौन सी चीज़ घटित हो रही है दैनिक आधार पर, वो सब फैक्ट है। तो फैक्ट हमें लेना है एक तो न्यूज़पेपर से। दूसरा होता है विश्लेषण, एनालिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू, वो होता है आपका संपादकीय से, एडिटोरियल डिस्कशन से। और आपको पता होगा कि ये विश्लेषण ही है जो यूपीएससी के 9 पेपर्स में आपका आधार बनता है, आपकी आधारशिला है ये। अगर आपको विश्लेषण नहीं आता है तो आप वहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे, लिख नहीं पाएंगे आप। लिखने के लिए हमें उसका पक्ष और विपक्ष पता होना चाहिए। कोई भी टॉपिक है ना, मान लीजिए विश्लेषण के स्तर पर, उसका हमें पक्ष पता होना चाहिए, विपक्ष पता होना चाहिए, और साथ में एक बहुत ही बेहतर और खूबसूरत निष्कर्ष हमें पता होना चाहिए। तब जाके यूपीएससी मेंस में हमें मार्क्स मिलते हैं। तो दो चीज़ें हुई, एक हमें फैक्ट लेना है, एक हमें विश्लेषण देखना है। फैक्ट के लिए जैसे कई बच्चों को होता है कि ये कई बार मुझे बोला गया है कि सर हिंदू और द इंडियन एक्सप्रेस हमें पढ़ने में समस्या आती है। देखिए, इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू आपको पूरा नहीं पढ़ना है। आपको फैक्ट जो है ना, वो आप हिंदी के किसी भी अखबार से ले लीजिए, क्योंकि वो तो हर पेपर में आता है कहाँ पर कौन सी चीज़ हो रही है। उसके लिए आप दैनिक जागरण को फॉलो कर सकते हैं, राष्ट्रीय संस्करण को, वहाँ से आप फैक्ट ले लीजिए। और जो विश्लेषण है ना, उसमें आप कोशिश करिए कि द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस का एक एक दो एडिटोरियल जो वो लोग आते हैं, उस पर थोड़ा अगर आपका आधा घंटा 40 मिनट जाता भी है तो वो नुकसान नहीं है, वो आपको बहुत हेल्प करेगा बहुत सारे पेपर्स में। मतलब फर्स्ट पेपर, सेकेंड पेपर, हर जगह उसकी कहीं ना कहीं पर कोई ना कोई भूमिका होगी। अब हम लोग बात करते हैं कि पेपर के अंदर हमें कैसे पढ़ना है। किसी भी पेपर से हम मान लीजिए शुरुआत करते हैं, उसको कैसे पढ़ना है। देखिए, जैसे मैंने पहले भी बताया है कि आप 3-4 चीज़ों पे फोकस करेंगे। एक तो राष्ट्रीय घटनाएं क्या हो रही हैं, फिर हम ये देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं क्या हो रही हैं, फिर साथ ही हम देखेंगे कि आर्थिक घटनाक्रम क्या हो रहा है, और फिर साथ में अगर कोई विज्ञान प्रौद्योगिकी को लेकर कोई न्यूज़ है तो वो भी चीज़ें हम लोग देख लेंगे। स्पोर्ट्स वगैरह या बॉलीवुड को लेकर इन पर हम लोग ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे, ये चीज़ें यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती हैं।
अब देखिए कि जैसे मान लीजिए फर्स्ट पेपर का जो पेज है, फर्स्ट पेज है, उस पे कोई राष्ट्रीय घटना आई हुई है, दल बदल कानून को लेकर कोई न्यूज़ है, किसी मतलब संसद सदस्य को इसको लेकर निर्योग्य या अयोग्य घोषित किया जा रहा है, तो आप क्या करेंगे, न्यूज़ वहाँ से पढ़ लेंगे, फिर लक्ष्मीकांत की बुक खोल के ना तुरंत उसी समय आप दल बदल कानून को रिवाइज करेंगे। कौन से शेड्यूल में है, संविधान की कौन सी अनुसूची में है दल बदल कानून, कौन से संविधान संशोधन के माध्यम से दल बदल कानून को लाया गया था, कौन कौन से प्रावधान है निर्योग्यता को लेकर, कौन कौन से प्रावधानों के आधार पर हम किसी को अयोग्य घोषित कर सकते हैं, ये सब चीज़ें आप तुरंत वहाँ से रिवाइज करेंगे। जैसे फिर मैं एक एग्जांपल और देता हूँ आपको, मान लीजिए संसदीय समितियों को लेकर कुछ आया हुआ है, जैसे लोक लेखा समिति को लेकर कोई न्यूज़ है सबसे पहले पेज पर, आप तुरंत लक्ष्मीकांत न्यूज़पेपर खोलेंगे, बुक खोलेंगे और वहाँ पर आप देखेंगे कि लोक लेखा समिति को लेकर क्या क्या चीज़ें वहाँ पर दी हुई हैं, वहाँ से उसको क्लियर कर लेंगे। ऐसी कोई भी घटना हो, चाहे वो राजनीति से संबंधित हो, चाहे इतिहास से संबंधित हो, अगर मान लीजिए इतिहास में किसी पर्सनैलिटी को लेकर पूछा गया है, कोई बहस चल रही है सुभाष चंद्र बोस को लेकर, महात्मा गांधी को लेकर, आप तुरंत उसको स्पेक्ट्रम की बुक से थोड़ा बहुत रिवाइज करने की कोशिश करेंगे। ये होता है न्यूज़पेपर पढ़ने का ढंग, कि आप जो फैक्ट के साथ जो न्यूज़ आपने पढ़ी ना, उसका बेसिक आपने बुक से क्लियर कर लिया, ठीक है। तो आपको सबसे पहले इस तरह से चीज़ें देखनी है। अब मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैं आपको कुछ एग्जांपल और भी देना चाहूँगा, जैसे मान लीजिए अर्थव्यवस्था के तौर पर आप देखिए कि इकोनॉमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से मान लीजिए न्यूज़ है कि रेपो रेट मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो है आपकी मौद्रिक नीति समिति आरबीआई की, उसने रेपो रेट को बढ़ाया या कम किया है। उसी टाइम पे आप दो तीन चीज़ें ध्यान से पढ़ेंगे। क्या? एक तो आप ये देखेंगे मौद्रिक नीति समिति क्या है, कब बनाया गया था, उसके अंदर कौन चेयरमैन होता है, कौन नहीं होता है, सरकार के कितने लोग उसके अंदर शामिल होते हैं। फिर रेपो रेट क्या होता है, ठीक है, और रेपो रेट को लेके आप बेसिक वहीं से तुरंत पढ़ लेंगे और रमेश सिंह की बुक से या किसी भी बुक से आप इसको रिवाइज कर सकते हैं। रेपो रेट पढ़ेंगे तो साथ में आप रिवर्स रेपो रेट पढ़ लेंगे, इन दोनों के बीच में डिफरेंस पढ़ लेंगे। इस तरह से ना चीज़ें साल में आपका वो सारी घटनाएं पता नहीं कितनी बार रिवाइज हो जाएंगी जितनी बार वो न्यूज़ में आएंगी। ये होता है असल तौर पर न्यूज़पेपर को पढ़ना। अब जैसे ये कुछ मान लीजिए घटना हुई, तुरंत इसको बुलेट पॉइंट के फॉर्म में एक या दो लाइन में नोट कर लेंगे कि ऐसा कुछ हुआ है। मान लीजिए संसदीय समिति को लेकर सरकार का कोई बयान है, कोई कानून आया, इसको लेकर सरकार ने ये बयान दिया गया है। देखिए न्यूज़पेपर में ना कुछ कुछ टर्म्स ऐसी होते हैं जिसमें कुछ कथन ऐसे होते हैं, जैसे प्रधानमंत्री मोदी को जी द्वारा कोई कथन ऐसा बोला गया है जिसको आप आंसर में यूज़ कर सकते हैं। मान लीजिए किसी मिनिस्टर द्वारा कुछ ऐसा बोला गया है, या जुडिशरी में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया द्वारा अगर कोई स्टेटमेंट बयान दिया गया है, उसको आप न्यायपालिका के किसी उत्तर में यूज कर सकते हैं। ऐसी चीज़ें आप नोट करेंगे, फैक्ट नोट करेंगे, ठीक है, उसको बुलेट पॉइंट के फॉर्म में। जैसे मैंने जितने एग्जाम्पल दिए आप समझ गए होंगे अच्छे से कि कौन सी चीज़ें किस तरह से हमें नोट करनी है। अब आते हैं हम लोग विश्लेषण के स्तर पर। अब देखिए सबसे पहले मान लीजिए कोई टॉपिक है जिसको लेकर विश्लेषण आया हुआ है, कोई भी टॉपिक हो सकता है, मान लीजिए मरुस्थल को लेकर कुछ चल रहा है, मरुस्थलीकरण को लेकर, इसको लेकर कोई एडिटोरियल डिस्कशन आया हुआ है, तो आप पढ़ेंगे कि उसके पक्ष में पहले तो आप ये सोचिए कि मुद्दा है क्या। मरुस्थलीकरण का विस्तार हो रहा है, ये मुद्दा है, या मरुस्थलीकरण में किसी तरह से हम कुछ नए उपाय करने का सोच रहे हैं, किसी तरह से उसको नियंत्रण करने का सोच रहे हैं, आप वो देखेंगे। तो सबसे पहले मुद्दे को समझने का प्रयास करेंगे कि मुद्दा क्या है। फिर मरुस्थलीकरण विस्तार अगर हो रहा है मान लिए, तो आप देखेंगे कौन कौन से कारण हैं जिसकी वजह से मरुस्थलीकरण का विस्तार हो रहा है, कौन कौन सी चीज़ें हैं जिस वजह से इसमें थोड़ा सा इसका विस्तार बढ़ता चला जा रहा है, और साथ में देखेंगे कौन से उपाय राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किए जा रहे हैं। ये सब आपको एडिटोरियल में दिया होगा, बस आपको उसको पॉइंट्स के फॉर्म में निकाल के रख लेना है। जितने भी साल के मान लीजिए 100, 200, 300 जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं करंट अफेयर के, उन पर आप निकाल के न्यूज़पेपर से नोट्स बनाकर रख लेंगे। तो एक सेक्शन आपका रहेगा जिसमें आप सिर्फ कंप्लीट फैक्ट नोट करते चले जाएंगे रजिस्टर के एक पॉइंट में। एक रजिस्टर आपका रहेगा जिसमें आप कंप्लीटली एडिटोरियल डिस्कशन को नोट। अब एडिटोरियल डिस्कशन का मतलब ये नहीं है कि जो भी वहां पर लिखा है सेम टू सेम आपने उठा के रख लिया, नहीं, कुछ ले दे के 10 से 12 पॉइंट्स आपको उसमें से निकालने एक एडिटोरियल में। वो आपका मुझे लगता है आधा पेज भी रजिस्टर का फिल नहीं होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं भरना चाहिए। तो उसमें आप ले लेंगे। जब आपका मेंस आएगा, जैसे मान लीजिए इस तरह का अगर आपके पास एक बल्क में एक दो रजिस्टर होंगे ना करंट अफेयर के, जब मेंस का टाइम आएगा तो तुरंत आप उसको रिवाइज कर लेंगे, और जैसे आप टेस्ट सीरीज वगैरह लिखने लगेंगे उसको रिवाइज करके वहाँ से फिर टेस्ट सीरीज में लिख लेंगे। तो ये ना इस तरह से आप करंट अफेयर को डे बाई डे आधार पर तैयार कर सकते हैं। मैगजीन की भी हम लोग आगे वाले किसी वीडियो में बात कर लेंगे कि मैगजीन से कैसे कवर करना है, लेकिन ये सबसे बेसिक है, इसको आप छोड़ नहीं सकते। अगर आप सिर्फ न्यूज़पेपर से हटकर सिर्फ मैगजीन की तरफ जाएंगे ना, तो अब मैं बार बार आपको बोलता रहा हूँ, किसी भी चीज़ का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। यूपीएससी में भी लबासना का कोई शॉर्टकट नहीं है, आपको कुछ चीज़ें हैं जो करनी ही पड़ेंगी।
द हिंदू का एडिटोरियल आपको पढ़ना ही पड़ेगा। कैसे पढ़ा जाता है उसके बारे में भी हम कभी बात कर लेंगे। इंडियन एक्सप्रेस को जो है उसका एडिटोरियल आपको पढ़ना ही पड़ेगा। ये कुछ कुछ चीज़ें हैं जिसको लेके आपका आधा घंटा भी दैनिक आधार पर नहीं जाएगा, लेकिन इसको पढ़ने से आपको लाभ बहुत ज़्यादा होगा। ठीक है, तो मुझे लगता है हम लोगों ने न्यूज़पेपर को लेकर बहुत अच्छे से बात कर ली है। फिर से एक बार जल्दी से रिवाइज कर देता हूँ कि कौन कौन से न्यूज़पेपर हिंदी माध्यम के बच्चे प्रेफर कर सकते हैं। सबसे पहले आप फैक्ट लेंगे दैनिक जागरण राष्ट्रीय संस्करण से, ठीक है, नव भारत टाइम भी पढ़ सकते हैं। ये आपका बेसिक होना चाहिए जिससे आप फैक्ट ले लेंगे। एडिटोरियल कहाँ से पढ़ेंगे? द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस। किसी बच्चे के पास समय ज़्यादा है तो द मिंट भी पढ़ सकता है, ठीक है। तो इस तरह से चीज़ें आप थोड़ा बहुत चीज़ें उससे भी ले सकते हैं, बट ये तो बेसिक ही है कि इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू के एडिटोरियल तो आप पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। बहुत अच्छे से हम लोगों ने चीज़ों को कवर कर लिया है। फिर भी आपके मन में कोई डाउट हो तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। अगली वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि उसको दूर कर पाऊँ, ठीक है। तो बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई को करते रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।